एनआईएस डीएलएड के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट आर्डर विश्लेषण व निष्कर्ष को लेकर के। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले साथियों हम बात करने वाले हैं आप सभी के सामने उस केस का स्टेटस है। केस का स्टेटस अगर आप बात कर लें तो साथियों केस का नंबर 11813/2024। साथियों बात करें तो ये केस जो है डिस्पोज हो चुका है, लेकिन साथियों केस डिस्पोज हुआ उसका आर्डर क्या आया है वो महत्वपूर्ण है, वो हम आपको इंगित कराएंगे। और साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, ये वो महत्वपूर्ण याचिका है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के डाली गई थी। दूसरी साथियों जो याचिका है, जो कौशिक दास वाली याचिका, पिछली सुनवाई जो हुई थी जिसके बारे में हमने वीडियो के माध्यम से सुनवाई का सारा डिटेल आपको जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया था, उसके आर्डर के बारे में भी बात करेंगे, जिसका साथियों केस का नंबर 648/2024 है। और साथियों इसकी सुनवाई के बाद क्या आर्डर आया था और आर्डर से अब क्या स्थिति स्पष्ट हो रही, कब सुनवाई होगी, इस तरह के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उन पर बात करेंगे। इसी के साथ साथियों एक और महत्वपूर्ण याचिका है जो यहाँ पर आप सभी को जिसका स्टेटस दिख रहा है। अगर साथियों हम दो सुनवाई कौशिक दास वाली याचिका की बात कर लें तो उस याचिका पर साथियों जो दो पिछली सुनवाइयाँ हुई उनमें दोनों सुनवाइयों में विशेष तौर पर इस याचिका के साथ सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं बार बार कोर्ट में आग्रह किया गया है। तो साथियों इस याचिका की अगर सुनवाई की बात कर लें तो साथियों आज भी ये कहीं ना कहीं काज लिस्ट में जो है लिस्टेड है। साथियों सुनवाई को लेकर के सुनवाई से संबंधित जो भी अपडेट होगी हम आप तक शेयर करेंगे और सुनवाई की समस्त जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो फिलहाल साथियों सुनवाई में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। उससे पहले साथियों हमने जो दो पहली याचिकाओं की बात की उनके आर्डर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ साथियों, ये वो आदेश है आप सभी को अवगत कराया 11813/2024 रोहिया खातून एंड अदर्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य अन्य की जो याचिका थी। साथियों इसकी सुनवाई के बाद जो आदेश आया, आदेश पर साथियों बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में साथियों लिखा गया याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल रिट याचिका पर आगे बदलाव नहीं डालना चाहते। याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके वकील को संबोधित ईमेल द्वारा दिए गए लिखित निर्देश को रिकॉर्ड में लिया गया। पॉइंट नंबर 2, इसलिए रिट याचिका को जो है दबाया नहीं गया होने के कारण खारिज किया जाता है। नंबर 2, अंतरिम आदेश यदि कोई हो तो निरस्त हो जाए। और तीसरा जो है लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है। पांचवा, सभी पक्ष इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट में विधिवत डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वप्रथम पर कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं साथियों ये याचिका डिस्पोज ऑफ हो चुकी है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर की गई थी। इसके बाद साथियों अगली जो आपकी कौशिक दास जी की वाली याचिका का आदेश क्या कहता है, आइए उस पर बात करते हैं। साथियों ये वो महत्वपूर्ण आदेश है जो आपकी सुनवाई हुई और उसके बाद साथियों ये आदेश आया। अगर साथियों इस आदेश के दृष्टिकोण से हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। केस का नंबर आप सभी को पता है 648/2024 कौशिक दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य। अपीलार्थी की ओर से जो है श्री सूर्योदय प्रकाश तिवारी जो अधिवक्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं नाम मेंशन किया गया है। साथियों बात कर ले लिखा गया है स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा बताए गए दोष यदि तारीख से 2 दिनों के भीतर दूर नहीं किए गए तो अपील खारिज कर दी जाएगी, तदनुसार जो है सूची बनाए। तो देख सकते हैं साथियों जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करने की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथियों जिनके बारे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट होगा। फर्स्ट नंबर पर लिखा गया द डिफेक्ट्स एज पॉइंटेड आउट द स्टैम्प रिपोर्टर इफ नॉट रिमूव्ड विद इन 2 days फ्रॉम डेट द अपील शैल स्टैंड डिसमिस्ड। यानी साथियों 8/7/2024 यानी 8 जुलाई को ये सुनवाई हुई थी। और साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करने की बात की गई थी। हालांकि साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं 2 दिनों की अगर आप सुनवाई देखेंगे तो जो कोर्ट रूम में सीनियर एडवोकेट थे उनका जो है कहीं ना कहीं बार बार जो है स्पष्ट तौर पर आग्रह था कि जो दूसरी वाली याचिका है उसी के साथ केस को सुना जाए। आगे साथियों ये डिफेक्ट्स दूर होने के साथ साथ सुनवाई को लेकर के जैसे ही कहीं ना कहीं फिर से केस लिस्ट होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों अभी के लिए यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। और दूसरी साथियों आप सभी को अवगत करा दें ये महत्वपूर्ण याचिका इस वजह से है क्योंकि आप सभी को पता है कौशिक दास जी का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने किया था और सुप्रीम कोर्ट का जो केस
केस था उसमें साथियों लिबर्टी मिली थी और लिबर्टी के बाद उन्होंने फिर से जो है हाई कोर्ट डबल बेंच में केस किया है। अब साथियों बात कर लें जो आज की हमने आपको अवगत कराया कि एक और महत्वपूर्ण जो है याचिका वो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। अगर साथियों पिछली कई डेट्स में साथियों उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है और लगातार साथियों वो लिस्ट में कार्य लिस्ट में आ रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, आज साथियों उम्मीद जगी है कि सुनवाई की पूरी संभावना बन सकती है। तो आज की अगर साथियों उस केस पर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर आपकी इस याचिका के परिपेक्ष में भी कहीं ना कहीं वहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों ये थे आप सभी लोगों के कलकत्ता हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण केस जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट कर रहे हैं। एक केस जो साथियों हमने आपको अवगत कराया वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है डिस्पोज्ड हो चुका है, और दूसरा साथियों आप सभी को पता है कौशिक दास जी के वाले केस की 2 सुनवाइयाँ कंटिन्यू हुई और उसके बाद साथियों डिफेक्ट्स को लेकर के कहीं ना कहीं फिर से आदेशित किया गया है। और साथियों एक और याचिका जो है कहीं ना कहीं वो सुनवाई को लेकर के कार्य लिस्ट में है। सुनवाई के बाद जो भी स्थितियां क्लियर होंगी हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे और सभी साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।